वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता ZK फैज़ान साहब। फैज़ान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्फ को लेकर के जिस तरह से कम्युनिटी बटी हुई है, उसके अंदर अवेयरनेस नहीं है और जिस तरह का बेजा इस्तेमाल होता है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि कम्युनिटी बटी हुई है, उनके अंदर जो है वो उतना उनके एहसास नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये तो मैं इसी इत्तेफाक नहीं करता। खूब नॉलेज है, खूब एहसास है, लेकिन जो इंसानी फितरत है वो हमारे अंदर यानी मुस्लिम्स के अंदर भी पूरी तरह सरायत कर गई है। और वक्फ प्रॉपर्टी का जिस पूरी तरह से इस्तेमाल, आप छोटी जगह से बड़ी जगह पर दिल्ली तक आ जाइए, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कहीं भी घूमिए, वफ़ का जो हाल है बहुत बुरा हाल है। और वफ़ का मामला ये है कि अपने लोग ही उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी जो आपने तस्करा किया, जो बिल की बात आई, जो पार्लियामेंट में बिल लाया जा रहा है, जिसका है कि आने वाला है, और चूँकि 2 ही 4 दिन पार्लियामेंट चलने वाली है, तो इस बात का इम्कान है कि इसी सेशन में उसको लाएं। और लाने के बाद जैसा कि ये सरकार करती रही है NDA की, वो लाया, उन्होंने पास किया, तो एक चीज़ है जो देखने की है। और इसमें मेरा कहना ये है कि जो हमारी इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक को इसके अंदर उसको देखना पड़ेगा, इसलिए कि बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस्टेब्लिश फैक्ट है कि वो मुस्लिम इश्यूज़ को उनको उठाना चाहिए। हमारे वोटों की ताकत से ही वो इस हद तक मजबूत हुए हैं और BJP कमज़ोर हुई है सरकार। नहीं, तो आप कहते हैं कि सीधे तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी इसके लिए ज़िम्मेदार है, जिस तरह की सिचुएशन बनी है औकाफ को लेकर के? बिल्कुल, वो मौका दे रहे हैं ना। देखिए, जब आप कोई गड़बड़ काम करेंगे और गलती आपकी पकड़ी जाएगी तो मौका उनको मिलेगा। अभी जैसे 1995 का वक्फ एक्ट था और उसके बाद 2013 में अमेंडमेंट किया गया और वक्फ बोर्ड के पास पावर्स नहीं थे, तो उसको किसी हद तक अदीब साहब वगैरह थे, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की और बहुत सारे MPs उस वक्त थे, उन लोगों ने मिल करके, फारूक अब्दुल्ला वगैरह, उन लोगों ने करके उसके अंदर अमेंडमेंट करवाए और वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2013 में। तो उससे वक्फ बोर्ड को कुछ ताकत मिली थी। मगर अब ये किसका क्या करेंगे? सरकारें हैं तो वक्फ बोर्ड नहीं बना रही हैं, वक्फ बोर्ड बन रहा है तो वक्फ बोर्ड में अपने लोगों को भर रहे हैं, वक्फ बोर्ड बन रहा है तो उन लोगों को घुसा दे रहे हैं जो हमारे काज के खिलाफ हैं। तो वो तो एक सियासी सतह पर लड़ने की बात है। और सियासी सतह पर लड़ने की बात, जिसका मैंने भी तज़किरा किया कि अगर अमेंडमेंट एक्ट आता है पार्लियामेंट के अंदर, तो आते ही फ़ौरन पास ना हो जाए। हमारे जो पार्टियां हैं, क्या कहते हैं, इंडिया ब्लॉक है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हमारे उनको देखे। लेकिन उससे पहले ज़िम्मेदारी बनती है हमारे मुस्लिम लीडरों की कि वो जो इंडिया ब्लॉक है उसको वो उससे वाकिफ़ कराएं। तो ये सिलसिला है। अब 2 चीज़ें हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमारी कमी क्या है। एक सरकार से होती है, सरकार क्या हमारे साथ कर रही है। जो अभी बिल आने वाला है, जिसके आने की बात चल रही है, जिस पे अभी अखबारों में तमाम चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं, तो ये बात जो अखबार के अंदर आई है और जो खबर आई है कि ऐसा होने जा रहा है, इसलिए कि उसका सही टेक्स्ट तो जब बिल आ जाएगा, पेश होगा, तो वो हमारे सामने आएगा, तब हम उसके ऊपर एक लीगल ओपिनियन और ख़ास तौर पे कानूनी नुक्ते नज़र से उस पर हम तस्वरा कर सकेंगे। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर मैं समझता हूँ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। मसलन है कि जो खबरें छप आई, उससे मालूम हुआ कि वो लेडीज़ को रिप्रेजेंटेशन देंगे, वीमन रिप्रेजेंटेशन तो एक अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। तो जो चीज़ हमारे वक्फ को इफ़ेक्ट करे, जिससे वक्फ की मंशा के ख़िलाफ़ जो काम करने के लिए हम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट ऐसा हो कि वो मजबूर हो, तो उस पे हमको देखने की ज़रूरत है और बुनियादी तौर पर उसकी स्टडी करने के बाद। लेकिन मैंने जो अभी बात कही कि इंडिया ब्लॉक जो है उसको ख़ासतौर पे कांग्रेस पार्टी है, लीडिंग पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं, TMC है, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, इसलिए कि इस बात का ख़तरा है कि बिल आए और फ़ौरन पास हो जाए। तो ऐसे हालात में देखना पड़ेगा। और अगर बिल इस तरह का आता है और बहुत ज़्यादा हमारे वक्फ एक्ट को इफ़ेक्ट करता है, इस माने में कि वक्फ की जो मंशा पूरी करने के लिए हमारे पास ताकत न रह जाए, वक्फ बोर्ड के पास ताकत न रह जाए, तो
इन हालात में हमको उसके लिए एहतजाज भी बुलंद करना होगा, इसलिए कि जमहूरियत में एहतजाज बुलंद करना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, एक सवाल कि सरकार, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार पे दबाव डालना पड़ेगा, एक तरफ सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी जो सबसे बड़ी ये कहा जाए कि माइनॉरिटीज़ में सबसे बड़ी कम्युनिटी है, उसको कभी तलाक का दर्द देती है, कभी जो है मस्जिद का फैसला गलत तरीके से होता है। देखिए, सबका साथ और सबका विकास जो है ना, ये सब बकवास नारा है, कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास, जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है उनकी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, यानी एनडीए मतलब लेड बाई भारतीय जनता पार्टी, उसकी तो बुनियाद ही मुस्लिम दुश्मनी के ऊपर पड़ी हुई है। हमारे उलमाए कराम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, कहना चाहिए हाथ से मतलब उनका रद्द-ए-अमल, यानी हाथ होना तो शायद एक गलत बात हो जाएगी। उनका रद्द-ए-अमल जो है वो इस तरह का होता है कि वो हमें, यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको सदा एहतजाज बुलंद करने से बात रखते हैं, खुद तो करते नहीं, दूसरों को भी बात रखने की कोशिश करते हैं। यही न सिर्फ वक्फ बल्कि जो अभी आपने मसाजिद की बात कही, जो आपने दूसरे इश्यूज़ की बात कही, उसमें भी ये चीज़ है। उनके हौसले इतने पस्त कर दिए हैं इन उलमाए कराम ने अपने अमल से कि सदा एहतजाज बुलंद नहीं हो पा रही है। इन उलमाए कराम की जिम्मेदारी बनती है जबकि कि वो खुद आकर के सदा एहतजाज बुलंद करें। और हमारा जो अमल है, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, उनका अमल इस बात का मौका देता है कि उसको बहाना बना करके वो हमारे वक्फ के मामलात में ज़्यादा इंटरफेयर करें, जो भी सरकारें हैं, इसलिए कि ये मौका ज़्यादा फराहम आप करते हैं। किसी भी कानून को बनाने के पीछे कोई न कोई बात होती है, कोई न कोई बात कही जाती है, चाहे वो बदनीयती से कही जाए, चाहे वो बदनीयती से, लेकिन ये कि वो जवाब पैदा किया जाता है। तो वक्फ बोर्ड की जो खराबियां हैं उसका जवाब हमने खुद पैदा किया है। मेरा अपना कहना ये है कि जहाँ तक सरकार से मुतालबा है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आएगा उसमें क्या आएगा क्या होगा, लेकिन हमारा जो अपना तर्ज अमल है, हमारा जो अपना हमारी जो अपनी अप्रोच है, जो हम कारकर्दगी है, मुस्लिम उलमा को इन औकाफ के सिलसिले में लोगों से बात करनी चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, जहाँ पर इसमें खराबियाँ देखें उसमें बोलें। मेरा कहना ये है, समझे आपने? जी, ठीक है।